Dear friends, myself Shiv Kumar, biology lecturer, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी गुना बनानी बाड़ी। आज का अपना टॉपिक है पॉपुलेशन जेनेटिक्स का जेनेटिक ड्रिफ्ट, आनुवंशिक विचलन। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन में तीन बातें आएंगी जो अपने को समझनी है। पहले मैं सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ। एक छोटी पॉपुलेशन के अंदर जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर जो रैंडमली या फिर बाई चांस जो बदलाव आ रहे हैं उन्हीं को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर होने वाले बदलाव, वो भी बाई चांस। एक छोटी पॉपुलेशन में बाई चांस जीन फ्रीक्वेंसी में जो चेंज हो रहे हैं उन्हीं को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। यहाँ पर तीन बातें ध्यान रखने वाली है। एक तो जीन फ्रीक्वेंसी, सेकेंड इज बाई चांस, और थर्ड पॉपुलेशन स्मॉल होनी चाहिए। जेनेटिक ड्रिफ्ट को स्वेल राइट इफेक्ट भी कहते हैं। तो अपने को जीन फ्रीक्वेंसी, बाई चांस और ये जेनेटिक ड्रिफ्ट छोटी पॉपुलेशन में ही ऑपरेट क्यों करता है, बड़ी में क्यों नहीं? इन तीन बातों को समझते ही जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है। जीन फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए अपन इस डायग्राम को देखते हैं। मान लीजिए कि अपने पास में एक पॉपुलेशन है, रैबिट की पॉपुलेशन है, खरगोश की पॉपुलेशन है। उसके अंदर टोटल 6 मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर है। इस पॉपुलेशन में अपने 11 नंबर क्रोमोसोम ले लिया। मान लो इस खरगोश का 11 नंबर क्रोमोसोम है, इसका भी 11, सबका 11वां नंबर का क्रोमोसोम है फॉर एग्जाम्पल। अब इस क्रोमोसोम पे इस जगह पर, इस पर्टिकुलर जगह पर मान लीजिए कि ए जीन है। इस पर्टिकुलर जगह पर भी ए जीन है, इस पर्टिकुलर जगह पे भी ए जीन है, यहाँ पर बी जीन है, यहाँ पर बी जीन है, यहाँ पर सी जीन है। सभी की जगह समान होनी चाहिए। इस पर्टिकुलर जगह को अपन कहेंगे लोकस। लोकस लोकस वो जगह होती है जहां पर जीन होता है। तो समान लोकस पर जो जीन है, फॉर एग्जाम्पल समान लोकस पर ए अगर जीन की संख्या देखें इस पॉपुलेशन के अंदर, तो ए 3 बार है, बी 2 टाइम है और सी 1 टाइम है। ए अपने आप को 3 बार रिपीट कर रहा है इस पॉपुलेशन में पर्टिकुलर लोकस पर। यहाँ बी 2 टाइम रिपीट कर रहा है, सी 1 टाइम रिपीट कर रहा है पर्टिकुलर लोकस पर। अब जीन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है? हाउ मेनी टाइम पर्टिकुलर जीन रिपीट एट ए पर्टिकुलर लोकस थ्रू आउट द पॉपुलेशन। पूरी की पूरी पॉपुलेशन में कोई पर्टिकुलर जीन अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रहा है, दैट इज जीन फ्रीक्वेंसी। इस जीन फ्रीक्वेंसी की अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो कि परसेंटेज में निकलती है। हमेशा जीन फ्रीक्वेंसी हमेशा परसेंटेज में काउंट होती है। इसका एक फॉर्मूला है, जीन फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ एलील ऑन ए पर्टिकुलर लोकस डिवाइडेड बाय ऑल एलील ऑन ए पर्टिकुलर लोकस। एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए इसी एग्जांपल को लेकर चलते हैं। अपने को ए जीन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ए जीन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ए जीन की फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ एलील ए ऑन ए पर्टिकुलर लोकस। ए जीन कितनी बार है पर्टिकुलर लोकस पर? यहां पर अपने निकाला ए जीन 3 बार है, 3। टोटल नंबर ऑफ ऑल एलील, टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा अपना 50%। तो ए जीन की फ्रीक्वेंसी यहां पर आई 50%।
अब मान लीजिए कि ये जो पॉपुलेशन थी 6 रैबिट की, अब अगले साल या कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद इस पॉपुलेशन जहाँ रह रही थी वहाँ पर कोई प्राकृतिक आपदा आई, जैसे अग्नि, बाढ़, भूकंप या वोल्केनो, ज्वालामुखी, अतिवृष्टि, ये सब कुछ हुआ। तो जिसके कारण यहाँ से कुछ जो एनिमल्स थे, जिससे रैबिट थे, ये रैबिट यहाँ से डिस्ट्रॉय हो गए। यहाँ ये रैबिट डिस्ट्रॉय हो गए। अब ए जीन की फ्रीक्वेंसी बताइए। अब 6 महीने बाद, साल भर बाद, नेचुरल डिजास्टर के बाद जीन फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ए जीन की फ्रीक्वेंसी अब 2 डिस्ट्रॉय हो गए, बचा एक, ए डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100, 25%। तो पहले जीन फ्रीक्वेंसी 50% थी इस पर्टिकुलर जीन की, अब जीन फ्रीक्वेंसी है 25%। तो जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर बदलाव हो गया। स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर, छोटी पॉपुलेशन के अंदर जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर बदलाव हुआ, यही तो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू बाय चांस और रैंडमनेस इन ए स्मॉल पॉपुलेशन। तो ये छोटी पॉपुलेशन के अंदर जो जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर जो बदलाव हुआ वो भी बाय चांस, इसी का नाम है जेनेटिक ड्रिफ्ट। बाय चांस, बिना सोचे समझे, बिना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बिना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में बाढ़ आ गई। पहले से सोचे समझा नहीं था कि बाढ़ आएगी तो इन एनिमल को यहां से जाना होगा, यहां इनकी डेथ होने वाली है। भूकंप आया या फिर कोई अतिवृष्टि होगी, ज्वालामुखी निकल आया, तो ये पहले से डिसाइडेड नहीं था, ये अचानक होने वाली घटनाएं थी, बिना सोचे समझे बिना होने वाली घटनाएं थी। तो रैंडमली या फिर बाय चांस, अचानक जो घटनाएं होती हैं उनको अपन बाय चांस में रखते हैं, और इनके कारण जो भी जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर बदलाव हो जाता है उसको अपन कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब बात आती है कि ये स्मॉल पॉपुलेशन में ही ऑपरेट क्यों होता है, बड़ी में क्यों नहीं? बहुत अच्छा एग्जांपल से अपन इजीली समझ सकते हैं। मान लीजिए कि अपने पास में एक पॉपुलेशन है, इसके अंदर ये इंडिविजुअल्स हैं, खूब सारे इंडिविजुअल्स हैं। एक अपने पास में छोटी पॉपुलेशन भी है, एक छोटी पॉपुलेशन बनाते हैं अपन, ये एक छोटी पॉपुलेशन है, इसमें ये इंडिविजुअल्स है। बड़ी पॉपुलेशन, छोटी पॉपुलेशन, बड़ी पॉपुलेशन एक बहुत बड़े एरिया में होती, लाखों वर्ग किलोमीटर, जबकि छोटी पॉपुलेशन में भी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, अबाउट 10 किलोमीटर। तो बड़ी पॉपुलेशन में मान लीजिए कि इस 2 किलोमीटर की रेंज में, 2 किलोमीटर की रेंज के अंदर कोई वोल्केनो निकल आया, ज्वालामुखी निकल आया। इस 2 किलोमीटर की रेंज में ज्वालामुखी निकल भी आया तो यहाँ की एनिमल डिस्ट्रॉय होगी, लेकिन ये जो एरिया है इस पूरे एरिया की तुलना में नगण्य है, कोई मायने नहीं रखता। तो यहाँ के एनिमल की डेथ होने पर भी जीन फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, उनकी तुलना, बहुत सारे की तुलना में ये इंडिविजुअल्स नगण्य हैं, कोई मायने नहीं रखते, बहुत कम मात्रा में है। तो इनके जाने से इनकी जीन फ्रीक्वेंसी पर कोई बदलाव नहीं होना। लेकिन ये एरिया मान लीजिए कि 3 किलोमीटर का है और यहाँ पर कोई बाढ़, भूकंप कुछ आया और 2 किलोमीटर का एरिया डिस्ट्रॉय हो गया, यहाँ की एनिमल, मोस्टली एनिमल की डेथ हो जाएगी और जीन फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा विचलन होगा, बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए
जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा छोटी पॉपुलेशन में ही ऑपरेट करता है, बड़ी पॉपुलेशन में इसका इफेक्ट अपने को दिखाई नहीं देता है। यहां पर जीन फ्रीक्वेंसी की जगह कई बार एलेलिक फ्रीक्वेंसी भी काम में लेता है। जैसे यहां पर अपन अगर क्रोमोसोम को सिंगली ऐसे दिखाएंगे तो अपन यहां पर लोकस पर जीन को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन अगर अपन एक क्रोमोसोम को दो क्रोमेटिड के रूप में दिखाएंगे तो यहाँ पर इस क्रोमेटिड पे लोकस और इस क्रोमेटिड पे लोकस एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड होंगे, तब अपन यहाँ पे P और Q या A B कुछ भी दिखाएंगे उनको अपन एलील कहेंगे। अब अगर इनकी फ्रीक्वेंसी पता करते हैं तो वो जाएगी एलिक फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहाँ पर जीन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी, चेंजेस इन एलिक फ्रीक्वेंसी। तो सिंपल डेफिनेशन, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू बाय चांस और रैंडमनेस इन ए स्मॉल पॉपुलेशन। जीन फ्रीक्वेंसी में होने वाले बदलाव वो भी बाय चांस, जेनेटिक ड्रिफ्ट। थोड़ा और एक एग्जांपल और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये मैंने एक डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम के अंदर मैंने दो टाइप के जीन दिखा रखे हैं, रेड वन इज P और Q इज ब्लू। यहां पर ये एनिमल के जीन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एनिमल मान लीजिए एनिमल है, इन एनिमल के अंदर Q जीन है, इनके अंदर P जीन है, एक पर्टिकुलर लोकस पर। जैसे यहां पर जो रेड वाला जीन है 1 2 3 4 5 टाइम रिपीट हो रहा है, 5 टाइम डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो जीन फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, P की पता करते हैं तो P की जीन फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 0.3। अगर परसेंटेज में पता करोगे तो 30%। अगर P की 0.3 है तो Q की हार्डी-न्यूमैन रूल अपने को कहता है P प्लस Q इज इक्वल टू 1। अगर P की अपने को पता है 0.3 है तो Q की अपने को ऑटोमेटिक पता है 0.7 इज इक्वल टू 1। तो P की फ्रीक्वेंसी अपने निकाली 0.3, Q की ऑटोमेटिक आ गई 0.7। अब मान लीजिए कि अगली बार इस पॉपुलेशन में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके कारण कुछ एनिमल्स की डेथ हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेड जीन वाले जो एनिमल थे, पर्टिकुलर एरिया के अंदर कुछ डिजास्टर हुआ जिससे रेड वाले जो जीन थे वो यहाँ से चले गए, यहाँ 5 थे, अब यहाँ पर 3 बचे। अब जो जीन फ्रीक्वेंसी आप निकालोगे वो आ जाएगी 0.2, फिर आगे और कम हुए तो 0.1, ऊपर वाले कम हो रहे हैं तो नीचे वाले ब्लू वाले, देखो जीन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर 0.3 से 0.2, 0.2 से 0.1, यहाँ पर 0.7 से 0.8, 0.9 जीन फ्रीक्वेंसी बदल रही है। जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर बदलाव हो रहा है, लेकिन शर्त है कि पॉपुलेशन छोटी होनी चाहिए। तो जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर जो बदलाव होते हैं बाई चांस, बिना सोचे समझे, बिना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उन्हीं को अपन कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। धन्यवाद दोस्तों, होप आपको समझ आया होगा।